बहुत सारे लोगों के फिर ये भी तर्क आ जाते हैं ना कि आरजे नावेद को देख लो, ये फलाने ढिमकाने को देख लो, ऐसे लोग भी तो हैं जो इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे, तो तुम फिर भी यहाँ ब्लंडर कर रहे हो क्योंकि तुमने आरजे नावेद की पूरी बायोग्राफी पढ़ी नहीं। मतलब कहते हैं ना कि लोग सोशल मीडिया के आने से पहले भी तो फेमस थे, या वो लोग भी आरजे नावेद जैसे लोग फेमस कैसे हो जाते हैं। तो उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि वो रेडियो जॉकी कम्पिटिटिव आरजे हंट कॉन्टेस्ट जीतने के बाद बना था, जो रेडियो मिर्ची ने 2004 में ऑर्गेनाइज़ करा था। तो उससे पहले उसके पास कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन नहीं थी और कस्टमर सर्विस या कॉल सेंटर में वो काम करता था। तो ये लोग पहले से इनबॉर्न टैलेंटेड थे। आरजे नावेद हो गए, राजू श्रीवास्तव हो गए, इनको बस एक प्लेटफॉर्म या मंच चाहिए था मास लेवल तक पहुंचने के लिए। मास मीडिया का ने बहुत बड़ा रोल करा इनको घर तक पहुंचाने के लिए। अब तुम जैसे कि तुम अगर राजू श्रीवास्तव को देखो, उसने लाफ्टर चैलेंज जीतने से पहले मिमिक्री कर करके, नकल उतार करके, आइटम उल्टे सीधे कर करके उसने बहुत कमाना शुरू कर दिया था। ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी का राजू श्रीवास्तव मास्टर माना जाता था। इसी वजह से 2-4 फिल्में मिल गई। तो उन्होंने सोशल मीडिया आने से पहले अपने टैलेंट और आर्ट के चक्कर में कमाना शुरू कर दिया था। कपिल शर्मा हो गए, अगर आप इनकी बायोग्राफी पढ़ोगे, कपिल शर्मा हो गए, सुदेश लहरी हो गए, यूथ फेस्टिवल करवाते थे और ये स्टेज पर जाके परफॉर्म करते थे। और तब कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई टीवी नहीं, टीवी को लोग जानते भी नहीं थे। टीवी पे नई नई कॉमेडी आई थी और जब ये करते थे तो वहाँ के लोग बड़े हंसते थे, तो वहाँ ये छा जाया करते थे। एक एक्टर है पाताल लोक में है, जयदीप अहलावत। तो उसने ये बात बोली थी अपने शो में आकर के, एन एक्शन हीरो की प्रमोशन के दौरान उसने बोली थी कि पाजी जब आप स्टेज पे आते थे कॉलेज के दिनों में तो पूरा समा बांध देते थे, पूरा एकदम माहौल एकदम छा जाता था। तो ये लोग बचपन से ही इनमें कुछ कीटाणु गुण टाइप थे। पंकज कपूर, असम जहीर, के रैना, एम के रैना, अन्नू कपूर 16 साल की उम्र से थिएटर शुरू कर दिया बिना किसी क्वालिफिकेशन के, नेशनल ड्रामा स्कूल ऑफ ड्रामा पहुंच गए। ऐसे ऐसे कुछ लोग भी थे और फिर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो ये गॉड गिफ्ट वाले लोग थे क्योंकि रेडियो में सिर्फ आवाज़ जाती है, रेडियो में तो कुछ आपकी शक्ल दिखाई नहीं दे रही, और थिएटर में जब आप जाते हो तो वहाँ नेपोटिज्म होता नहीं है, तो दिख जाता था। सुदेश लहरी अनपढ़ था, कभी अंगूठा छाप, पढ़ा ज़िंदगी में कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन उसके बाद भी ऑड जॉब्स करके कुल्फ़ी बेचना, पटाखे की फैक्ट्री में काम करना, वहाँ से वो उठ करके जाता है और वो फिर यूथ फेस्टिवल में लोगों को सिखाता है, ड्रामा सिखाता है। फिर वहाँ से वो एक लड़की को देखता है, भारती, फिर भारती जाती है टीवी पे काम करती है। तो इट्स अ वेरी इंस्पिरेशनल जर्नी है। बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि हमें तो कपिल शर्मा, कंप्लेंट आती है मेरे पास अक्सर कि कपिल शर्मा के जोक्स पे हमको तो कुछ खास हंसी नहीं आती, या हमको भारती कॉमेडियन है वो भी कुछ बहुत अनोइंग या इरिटेटिंग लगती है, हमको तो मतलब कुछ खास ऐसा हंसी नहीं आती, हम कपिल शर्मा शो देखते हैं हमको हंसी नहीं आती। मेरे साथ भी है, ट्रस्ट मी। पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग बहुत कुछ अपनी फील्ड में उखाड़ के आए थे। अब बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि हमको हंसी नहीं आती, हंसी नहीं आती वो इंडिविजुअल चॉइस है, वो तो साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है। मेरे कितने ऐसे दोस्त हैं गंदे से गंदा जो सनद ही और मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं बढ़िया से बढ़िया जोक सुना दूँ हंसते ही नहीं, फ्लैट एक्सप्रेशन देते हैं। हंसी क्योंकि तुम क्रिटिक होकर के देखते हो ना, बीइंग एन ऑडियंस। लेकिन पहले के टाइम पे इतना ही सब चीज़ें कहाँ मायने रखती थी, सादा जीवन उच्च विचार। पहले तो सिंपल लोग होते थे, ये मैं बात कर रहा हूँ 1970 के 80 के भारत की। तो तब तो कुछ इतनी कॉम्प्लेक्स लाइफ नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स ज़िंदगी नहीं। तो बुज़ुर्ग लोगों का यही था कि बेटा ज़िंदगी में जब कुछ ना हो तो सबसे सस्ती चीज़ खुशी होती है, तो खूब हंसो और हंसाओ। तो कॉमेडी या ह्यूमर तो हर जगह जैसे तैसे, ऐसे ना कैसे, ऐसे ना वैसे आ ही जाता था, तो उसमें इतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं थी। ये लोग बॉर्न क्रिएटिव थे और उनका क्रिएटिव लोब काफ़ी चल रहा था। जिस ज़माने में तुम्हारे पिताजी सरकारी स्कूल या सरकारी कॉलेज में थे, ये लोग लंदन से पढ़ाई करके मार्शल आर्ट्स वहाँ लंदन में सीखा, वहाँ पे मार्शल आर्ट्स सीखा, वहाँ डांस सीखा वेस्टर्न। तो ये सब करके ये लोग इंडिया आए थे। तो ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब शायद तुम्हारे पिताजी पैदा हुए होंगे या तुम्हारे दादाजी ने कॉलेज अपना ख़त्म करा होगा। और तब तो भारत भैया नया नया आज़ाद हुआ था, तो लोग इतनी, मतलब एक है कि मतलब जैसे इंसान का टेस्ट किसी चीज़ में और फाइन होता चला जाता है, और वो फिर समथिंग आउट ऑफ द ब्लू और एक्सेप्शनल चीज़ों को ही तब एक्सेप्ट करता है जैसे जैसे उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऊपर जाता रहता है। ठीक है, मतलब हंसना है तो सिर्फ जाकिर खान पे हंसी आएगी, नीचे लल्लू पतलू कॉमेडियन तो हम थूक भी नहीं रहे, क्योंकि अचीव करने के लिए बहुत कुछ है। तो शौक़ बड़ी चीज़ है, नवाबी शौक़ थोड़ा अंदर घुस जाता है। तो ये लोग पहले से ही काफ़ी कुछ अचीव करके आए हुए थे, लेकिन इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली नहीं। राजू श्रीवास्तव को बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिली कपिल शर्मा के अलावा।
अब मैं नवेद का बायोग्राफी पढ़ता हूँ। आरजे नवेद became a radio jockey after winning competitive RJ Hunt contest organized by Radio Mirchi in 2004. Before this, he had no formal media qualifications and was working in a customer service role as a call center. Before entering radio, Naved worked in a Airtel call center in Delhi. He felt he had a knack for entertaining people and wished more could hear his voice. ठीक है, आरजे मिर्च हंट था रेडियो मिर्ची में. He borrowed a phone from senior at his call center to dial into the audition line. During the call, he found himself in a humorous situation, pretending his mother was sick in a shop to continue the call without interruption, but managed to give his audition. The judges liked his unique style and sense of humor. He won competition which provided his entry to the radio industry. He started shows like Dr. Love, where he discussed relationship issues before gaining massive fame with his iconic prank call segment Mirchi Murga. Naved often credits his ability to observe people and his humble, funny family background for his humor, communication skills, considering his home family training background. वाह यार. और मैं तुमको एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ. जैसे कि आरजे नवेद है ना, तो उसका मिर्ची मुर्गा आता है. काम करा ना, 17-18 साल उन्होंने खाली वही काम किया और वही काम कर रहे हैं. उसके अलावा उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया. जिन भी लोगों की मैंने बात करी, समीर अंजान राइटर, उनकी भी अगर मैं केस ले लूँ तो 2000 आज से 10 साल पहले, 2012 में या 2010 में या फिर जितने भी साल पहले, जब भी तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम अन्य कारण भी गिना सकते हो ना, तुम और सारे एक्सक्यूज़ेस भी दे सकते हो ना, भैया टीवी सीरियल है. ये सब चीज़ें तो आज से 2008, 9, 10 की बातें हैं. अब तो नेटफ्लिक्स आ गया, अमेज़ॉन प्राइम वगैरह आ गया. अब तो इतनी सारी शाहरुख खान की फिल्में, जो कल्ट क्लासिक फिल्में रही थी, जैसे डॉन हो गई, ये सब है. नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का सिनेमा भी अवेलेबल है हमारे पास. काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ कंटेंट है हमारे पास. और अगर इंटरनेशनल सिनेमा है तो वो सबटाइटल्स के साथ या ऑडियो ट्रांसलेट बटन के साथ हम सुन सकते हैं. बहुत सारे यूट्यूबर भी, मिस्टर बीस्ट इतने बड़े यूट्यूबर हैं, वो उन्होंने हिंदी में शुरू कर दिया अपना. पहले के टाइम पे टीवी सीरियल चल जाया करते थे, हम भी बैठ के देख लिया करते थे, क्योंकि पहले के टाइम पे एंटरटेनमेंट का और कोई सोर्स नहीं होता था. फिल्में आती थी, टीवी पे आ जाती थी तो देख लिया करते थे. साउथ की फिल्में डब करके देख लिया करते थे. लेकिन अब तो ज़माना बदल गया है. तो तुम यहाँ गलत जा रहे हो, 100% गलत जा रहे हो. क्योंकि बहुत सारे टीवी सीरियल जो हैं, OTT कंपनी ने OTT को बेचना शुरू कर दिए. एकता ने बनाया क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सीज़न 1 और सीज़न 2 जियो हॉटस्टार पे हैं. तो दुनिया भर का जो इंटरनेशनल सिनेमा, जो तुम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, टीवी सीरियल, दोनों के दोनों OTT पे जा रहे हैं. एकता ने तो ऑल्ट बालाजी को ठोक दिया, वो अलग बात है. ऑल्ट बालाजी का क्या हुआ हम सब जानते हैं. लेकिन जो पॉपुलर शोज़ होते हैं, टीवी सीरियल जो सदाबहार शोज़ हैं, उनका रीबूट लाया जा रहा है. नागिन है, जैसे नागिन हो गया, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, कसौटी ज़िंदगी की, कुछ ना कुछ ऐसे सीरियल है जिनको OTT कंपनी ख़रीद रही है. और ये एक आधा एपिसोड नहीं है, 1833 एपिसोड्स हैं. तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी ख़रीदा जा रहा है. तो ऐसा नहीं है कि टीवी सीरियल कोई दिखता नहीं, क्योंकि तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ठीक है, ये तो वो तो ज़िंदगी भर चलता रहेगा. पुराने एपिसोड सोनी लिव पर अवेलेबल है, यूट्यूब पे लोग देखते हैं. और दूसरा रीज़न है रियलिटी शोज़. तुम उसको भूल गए, तुमने यहाँ गलती कर दी. रियलिटी शोज़ तो लोग मरते दम तक देखते ही रहेंगे, ठीक है. क्योंकि देखो, शो अगर है तो मेकर्स उस पर पैसा लगा रहे हैं, तो करोड़ों लगा रहे हैं ना. अब कुछ ROI आएगा तभी तो लगाएंगे ना. तुम कह सकते हो कि रोडीज़ है, स्प्लिट्सविला है, बिग बॉस है, खतरों के खिलाड़ी है, ये सब कुछ जियो ने ख़रीद लिया. तो सारे जो जितने भी पॉपुलर रियलिटी शोज़ थे, जिनका एक टाइम पे भयंकर क्रेज़ था और जो आगे जाके ख़त्म हो गया, या बिल्कुल क्रेज़ नहीं था, आगे जाके बन गया, वो मुझे नहीं पता. उन सबको OTT कंपनीज़ ने जियो ने ख़रीद लिया कि तुम ले आओ, चलो देखते हैं क्या होता है. रोडीज़ के बहुत सारे सीजन हैं, स्प्लिट्सविला, और फिर जो उल्टे पुल्टे शोज़ हैं, टेम्पटेशन आइलैंड, लव स्कूल वगैरह, ये सब आते रहते हैं. इनकी पब्लिक है और इनको जेनज़ी खूब मज़े से देखती है. ये सिंगिंग शोज़, इंडियन आइडल वगैरह, सिंगिंग शोज़, रियलिटी टीवी शोज़, कलर्स पे जो आते हैं, लाफ्टर शेफ़ वगैरह, वो सिंगिंग के शो आ जाते हैं, इंडियन आइडल, सारेगामापा. इनकी ऑडियंस है और इनके चक्कर में ही जैसे जैसे टीवी अपने आप को जैसे तैसे घसीट रहा है. और कलर्स चैनल भी मुकेश अंबानी और एकता दोनों का साथ में है. तो आप ये भी नहीं कह सकते कि अरे ये क्या बात होती है. तो प्रॉफिट तो हो रहा है. अलग बात है, आप कह सकते हैं कि अश्लील वेब सीरीज़ है, वो ऑल्ट बालाजी की है. हम कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार की बात कर रहे हैं इस वक्त. ऑल्ट बालाजी क्या है वो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं
तो मैं सच में लगता है मैं 2-2 3-3 घंटा बैठ के गंदी बातें और ठंडी रातें गर्म दोस्ती में ये सब नहीं देखता भाई। उल्लू उल्लू वगैरह सब बैन हो गया, वो चुम्मा चाटी वाली सारी चीज़ें बैन हो गई हैं, लेकिन जियो हॉटस्टार बैन नहीं हुआ है। तो जो सीरियल ख़रीदने लायक थे, जो फैमिली ड्रामास थे, वो सब जा रहे हैं। और एक ही प्लेटफॉर्म पे बिग बॉस है, एक ही प्लेटफॉर्म पे इंटरनेशनल सिनेमा है, दूसरे उसी प्लेटफॉर्म पे क्योंकि सास भी कभी बहू थी है, तो तीनों को सेम प्लेटफॉर्म मिल गया। अब उस प्लेटफॉर्म पे उन 3 तरीके के कंटेंट की में आपकी क्या मतलब इनपुट है वो आप जानिए। और आजकल तो टीवी का पर्सनल स्क्रीन है, सबका फ़ोन है जो, और टीवी पे भी ओटीटी आ गया है, टीवी पे इंटरनेट आ गया है, पैक्स भी लॉन्च कर दिए गए हैं कि हमारा 5G इंटरनेट ले लीजिए, बदले में आपको इतने सारे ओटीटी, इतने सारे के सारे ओटीटी ऐप्स का साथ में सब्सक्रिप्शन प्लस 5G इंटरनेट अनलिमिटेड। तो बैठ के अब जो आंटियाँ होंगी वो तो यही करेंगे ना, जो बुढ़ी आंटी है उनको काम धंधा नहीं है, जो बुढ़े अंकल है जिन पे काम धंधा नहीं, लगा दे। अब लगा हुआ है एपिसोड किसी भी चीज़ का, किसी रियलिटी शो का या कुछ भी उसका। तो पहले तो बचपन में तो हम भी बैठ जाया करते थे, अब देख ही रहे हो टीवी सीरियल दादी 3 घंटे से, तो अब हमको भी बताई दो मिहिर मरा या नहीं मरा। तो अब सेम चीज़ वापस भी तो रिपीट हो सकती है ना। अब मैं दादी के सामने सैयारा मूवी लगा दूंगा तो ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा।